जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको ज्योमेट्री का एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। सवाल क्या है, त्रिभुज ABC में एंगल A माइनस के एंगल B बराबर 33 दिया है, एंगल B माइनस के एंगल C बराबर 18 है। तो त्रिभुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योगफल क्या होगा। एक ट्राइंगल दिया है ABC और इसमें क्या बता रहा है कि त्रिभुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योगफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज के तीनों एंगल का पता करेंगे, फिर उसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन सा सबसे बड़ा कौन सा है, फिर उन दोनों का योगफल कर देंगे, फिर हमारा वो क्या आ जाएगा, फाइनल उसका आंसर आ जाएगा। हमें डाटा क्या दिया है, एंगल A माइनस के एंगल B बराबर 33 दिया है और एंगल B माइनस के एंगल C बराबर दिया है 18। तो सबसे पहले हम जी त्रिभुज है ABC, इसका एक फिगर बना लिए। ABC है त्रिभुज। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180। तो एंगल A प्लस के एंगल B प्लस के एंगल C बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना लिख दिया हमने, 180। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब हमें क्या क्या डाटा दिया है, एक तो दिया है हमें एंगल A माइनस के एंगल B बराबर 33 है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। एंगल B माइनस के एंगल C बराबर 18 दिया है, तो एंगल B माइनस के एंगल C बराबर 18, इसको इक्वेशन थर्ड मान लिया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड में से थर्ड को घटा देंगे, सेकंड इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को घटाएंगे तो जी माइनस का हो जाएगा, जी माइनस का तो जी प्लस का हो जाएगा और जी माइनस का हो जाएगा। तो एंगल A प्लस का रहा, जी माइनस का और जी माइनस का एंगल B, तो 2 टाइम्स हम एंगल B हो जाएगा माइनस के, और जी एंगल C किसका हो जाएगा, प्लस का। जी ऐसी ऐसी लिख दिया। और 33 में से जब 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15, वो इधर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें एंगल B को एक बार तो जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। एक बार जोड़ा, एक बार इसलिए घटाया क्योंकि इससे इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो एक बार जोड़ दिया तो फिर हम एक बार घटा देंगे, तो कोई इसमें इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब हमने क्या किया, एंगल A प्लस एंगल B और एंगल C, जिसको तो अलग कर दिया। अब जो कि माइनस के 2 एंगल B था, 2 एंगल B ऐसे ही लिखा, और एक एंगल भी हमने घटाया था वो हमने इसके साथ लिख दिया, बराबर 15 हो गया। और हम जानते हैं एंगल A एंगल B एंगल C बराबर कितना है, 180। इक्वेशन फर्स्ट में पहले ही बता दिया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। तो एंगल A एंगल B और एंगल C बराबर कितना दे दिया हमने, 180। माइनस के 2 एंगल B है और इधर माइनस के एंगल B है, तो जी कितना हो जाएगा, माइनस के 3 एंगल B, तो माइनस के 3 एंगल B लिख दिया, बराबर 15, 15 के ऐसे ही ऐसे उतार दिया। अब 3 एंगल B बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से 15 इधर चले जाएंगे और जी माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, तो 3 एंगल B बराबर हो जाएगा 180 माइनस के 15। तो एंगल B बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से 15 घटाएंगे तो 165, और ये 3 नीचे चला गया, तो एंगल B बराबर आगे से इसको काट देंगे 3 से, जी कितनी बार कट जाएगा, 55 बार। तो एंगल B बराबर कितना आ गया हमारा, 55 आ गया। तो अब हमें अब एंगल B की वैल्यू पता चल गई कि वो कितना 55 डिग्री का है। अब हम क्या करेंगे, एंगल B की वैल्यू है इसको इक्वेशन सेकंड में रख देंगे, क्योंकि इक्वेशन सेकंड में क्या दिया, एंगल A माइनस के एंगल B बराबर 33 है। तो हम एंगल B की वैल्यू पुटअप करेंगे तो एंगल A की वैल्यू पता चल जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ एंगल B इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड हमारी कौन सी है, एंगल A माइनस के एंगल B बराबर दिया है 33। तो एंगल A बराबर क्या हो जाएगा, B की जगह तो हमने 55 रखा, तो जी 55 इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो एंगल A बराबर हो जाएगा 33 प्लस के 55। तो एंगल A बराबर इनको जोड़े तो कितना है, 88। तो एंगल A बराबर कितना आ गया, 88 आ गया। एंगल B बराबर आ गया हमारा 55। अब हम क्या करेंगे, अगेन इस एंगल B की वैल्यू को किस में रख देंगे, इक्वेशन थर्ड में रख देंगे। कोई फिर हमें इक्वेशन थर्ड क्या है हमारा, एंगल B माइनस के एंगल C बराबर 18 है, तो उससे क्या हमें C की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इसमें लिखेंगे अगेन पुट द वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड हमारे क्या था, एंगल B माइनस के एंगल C बराबर 18। तो एंगल C बराबर कितना आ जाएगा, एंगल B हमने कितना रखा, 55। तो 55 इधर चला जाएगा, माइनस के 18 इधर हो जाएगा, और ये माइनस के एंगल C है वो इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो एंगल C बराबर क्या हो जाएगा, 55 माइनस के 18। तो 55 माइनस के 18 एंगल C कितना आ गया, 37 डिग्री। तो हमें एंगल B पता चल गया 55 डिग्री, एंगल A पता चल गया 88 डिग्री, और एंगल C पता चल गया 37 डिग्री।
तो हम इसको इसमें इधर लिख लेंगे। एंगल ए कितना है हमारा 88 डिग्री, एंगल बी आया हमारा 55 डिग्री और एंगल सी कितना है हमारा 37 डिग्री। तो अब हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था कि त्रिभुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योगफल क्या होगा। तो सबसे छोटा कौन सा आया हमारा एंगल सी आया जो कि 37 है, और सबसे बड़ा क्या है हमारा एंगल ए आया जो कि कितना 88 है। तो सबसे छोटा और सबसे बड़े कोण का योगफल निकालेंगे तो एंगल सबसे छोटा एंगल सी लिख दिया और सबसे बड़ा क्या है एंगल ए, तो एंगल ए लिख दिया। तो एंगल सी बराबर 37 लिखा और एंगल ए हमारा कितना आया था 88, तो उसको 88 लिख दिया। दोनों को टोटल किया तो कितना है हमारा 125। तो हमारा फाइनल उत्तर क्या हो गया 125 डिग्री, जो कि त्रिभुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का क्या है योगफल है। यही हमें क्वेश्चन में पूछा था। तो इस तरीके से समझिए जो ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट था जो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, बस इसका यूज़ किया था। बाकी जो इक्वेशन बनाई थी जिससे हमने ए बी और सी की वैल्यू निकाली थी और जैसी तीनों की वैल्यू निकल गई फिर हमने कंपैरिजन कर दिया कि सबसे छोटा कौन सा है सबसे बड़ा कौन सा है, और जो सबसे छोटा था और जो सबसे बड़ा था उन दोनों का योगफल कर दिया और वही इसका उत्तर आ गया। तो इस तरीके से हमने सवाल को सॉल्व कर लिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब की हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।